हेलो, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग रेलवे के विगत 18, 19 और 20 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, अभी एग्ज़ाम रेलवे का स्टार्ट होने वाला है। जब तक एग्ज़ाम चलेगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होते होते आपका सारा विगत वर्षों का प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में, इस सीरीज में हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तीसरी वीडियो हम लोग लोड करने जा रहे हैं, जिसका अभी चैप्टर जो है परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज का 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तीसरा आज हम लोग शूट कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया उसमें कुछ आसान क्वेश्चन भी थे, कुछ कठिन प्रश्न भी थे। सारे प्रश्नों का सबसे आसान तरीका से सरल सॉल्व करने का उपाय हम बता रहे हैं। आप उन प्रश्नों का प्रयास करते रहिए, घर पर अभ्यास करते रहिए और उसी प्रकार का प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए, बिना समय को गंवाए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। देखिए, 60 छात्र हैं। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितना है? 60। इसका कहता है कि 60% छात्र लड़के हैं। तो अगर 60% छात्र बॉय होंगे तो इसका मतलब कि 40% गर्ल्स होंगे। टोटल 100% होता है। क्या बोल रहे हैं? टोटल विद्यार्थी 60%। 60% का 60% लड़का है, इसका मतलब है कि 60 का 40% लड़की है। तो 60 का 60% 36 होता है। 60 का 40% कितना होता है? 24 होता है। 36 और 24 मिलके 60 भी हो गया। अब कहता है कि यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। तो टोटल लड़की हो गया 24 और 24 में से 25% लड़की है, 25% जो लड़की है वो साइकिल से स्कूल जाती है। इसका मतलब है कि इसका 75% जो विद्यार्थी लड़की है वो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। तो यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 75/100 कर दीजिए। 3/4, 4 से कट गया 6 बार में, यानी 36 18, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। कहता है कि टोटल विद्यार्थी 60, इस टोटल विद्यार्थी का बॉय जो है, लड़का जो है वो 60% है। तो इसका मतलब है कि टोटल विद्यार्थी का 40% लड़की होगी। ठीक है, 60 का 60% 36 होता है, 60 का 40% 24 होता है। अब कहता है कि टोटल लड़की कितना है क्लास में? 24, और 24 लड़की का 25% जो है वो साइकिल से स्कूल आती है। तो इसका मतलब है कि 75% लड़की साइकिल से स्कूल नहीं आती होगी, और उसी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो 24 लड़की है, इसका 75% नहीं आती है, 75% निकाल दिए, आंसर आ गया 18। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना है? ठीक है, जो भी उसका स्कोर होगा उसमें कितना का वृद्धि कर दिया गया? 25% का, यानी 25% का वृद्धि किया गया। तो जो भी उसको स्कोर मिला होगा अपने आप में 100% होगा। 25% बढ़ गया तो कितना हो गया? 125%। और इसी 125% का वैल्यू दे रहा है कि उसका स्कोर कितना हो गया है। देखिए यहाँ 75, तो 125% का वैल्यू अगर 75 है तो ओरिजिनल पूछा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 75/125 इंटू 100। ठीक है, 25 तिहाई 75, 25 पचे 85, 20 पचे 100, 20 तिहाई 60, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को आसानी से पढ़िएगा तो 80% क्वेश्चन जो है आपका सॉल्यूशन खुद ब खुद बता देता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए
आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था, उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खर्च अपने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो भी पहले उसका इनकम था उसका 25% अपने भोजन पर खर्च करता था। ठीक है, कहता है कि उसके वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है। 1000 वृद्धि करने पर भी वह अपने भोजन में खर्च को नहीं बढ़ाता है, लेकिन उसका जो भी टोटल इनकम अब हो रहा था उसका खर्च भोजन पर 20% हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। ठीक है, पहले वो कितना रुपया कमाता था। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि जो भी भोजन पर हम लोग पहले खर्च कर रहे थे आज भी उतना ही खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये तो बोला है कि भोजन पर खर्च को नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो रिजल्ट ये निकलता है कि पहले जो भी वो 25% खर्च करता था अब क्या हो गया टोटल इनकम का 20%। खर्च हमारा फिक्स है, तो इनकम और सेविंग का रेशियो जो होगा वो चेंज करेगा। ठीक है, तो पहले 25% अब हो गया 20%। 25-20 का रेशियो कितना होता है दोस्तों? 5:4। ठीक है, तो इनकम का रेशियो क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो इनकम ये है एक्सपेंडिचर का रेशियो 25% पहले 20% अब, तो इसका रेशियो 5:4। तो इनकम का जो रेशियो होगा वो जस्ट इसका रिवर्स होगा 4:5। ठीक है, अब कहता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? देखिए 1 यूनिट का है कि नहीं है, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कि इनकम उसका कितना इंक्रीज किया है। देखिए 1000 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000 रुपया है, तो पहले इनकम 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, हम समझाना क्या चाह रहे हैं एक बार फिर से देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोसेस से बनाइएगा, बहुत समय लगेगा। कह रहे हैं कि जो भी उसका एक्सपेंडिचर है यानी भोजन पर जो भी खर्च वो कर रहा है वो फिक्स है। ठीक है, तो जब फिक्स होगा तो उसका जो खर्च करने का जो रेशियो होगा वो इनकम का जस्ट रिवर्स होगा। अभी रेशियो जो है 25 और 20% है, इसको काट दिए तो रेशियो आ गया 5:4। ठीक है, अब इनकम का जो रेशियो होगा 4:5 होगा। ठीक है, अब कहता है कि इसका इनकम 4 से बढ़ के 5 हो गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, और एक यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया है? 1000। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1000 है तो पहले इनकम 4 यूनिट था, तो पहला कितना हो गया? 4000। यदि अभी का इनकम पूछता तो ये 5 यूनिट हो गया था, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता? 5000 हो जाता। ठीक है, तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एक अगर फिक्स हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, और कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो से बहुत सारे सवाल आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, इसमें डीप पर हम लोग जब क्लास पढ़ेंगे तब डीप पर चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो बता दिए कि जहां भी एक चीज फिक्स हो तो उसको CPR रूल से बनाने का प्रयास कीजिए। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में बस यही होता है कि एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर इसका रेशियो 5:4 है तो उसका उल्टा इनकम का रेशियो हो जाएगा 4:5। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि वृद्धि 1000 का हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगला सेम क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है मनोज भोजन पर अपनी आय का 33% खर्च करता था, उसे 1000 रुपया के वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। यानी फिर यहाँ पर खर्च को क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 27% हो गया, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? ठीक है, अभी जो आप देख रहे हैं खर्च का रेशियो क्या है?
33% और 27% है कि नहीं है। ठीक है, चलिए रेशियो निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 11 और 9, तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनकम का रेशियो हो जाएगा 9:11। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। कितना, देखिए कितना का वेतन वृद्धि मिला है 1000 का, तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 1000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000/2, यानी कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। प्रारंभिक उसका पूछा है तो 9 यूनिट है, तो 9 × 500 यानी कितना हो जाएगा 4500 रुपया, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देख रहे हैं कितना आसानी से कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के सहारे ऐसे प्रश्नों का हल हम लोग आसानी से कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जहां भी इस ढंग का क्वेश्चन आपके पास आए दोस्तों, बनाने का तरीका यही होगा, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मौखिक बना सकते हैं। देख रहे हैं 33% है, 27% है, रेशियो निकालेंगे 11:9 का आएगा। इनकम का रेशियो 9:11 हो जाएगा। 2 यूनिट का अंतर आया, 2 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 9×5 = 4500। हम लोग मौखिक बना सकते हैं, लेकिन ये मौखिक कब बनेगा, जब हम आपको समझा रहे हैं, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, तब वहां पे एग्जाम में दिमाग काम करेगा कि हाँ ऐसे प्रश्नों में हम लोग CPR लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देख लिए हो गया, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 रुपया हो तो चंदू की आय ज्ञात करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे ही रिलेशन से संबंधित प्रश्न आपके सामने आए, बस आप रिलेशन को सही से एस्टेब्लिश कर दें, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, कहता है कि अरुण की आय बाला की आय का, तो यहाँ पर बाला और यहाँ पे अरुण। ठीक है, अरुण की आय जो है बाला की आय का 150% है, तो अगर ये बाला की आय की 150% है तो बाला को 100 मान लीजिए, तो अरुण कितना हो जाएगा 150। क्यों, क्योंकि अरुण की जो अरुण का जो रिलेशन है वो किससे है, बाला से है, तो बाला को अगर हम लोग 100 मान लिए तो अरुण कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि चंदू की आय, यानी अब आया चंदू की आय किसका, अरुण की आय का 120% है। अब यहां पर देखिए चंदू जो है अरुण का 120% है, तो अगर अरुण 100 है तो चंदू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। चलिए काट दीजिए, 20 × 25 100, 20 × 6 = 120, यहाँ 50 दूनी 100, 50 × 3 = 150। अब देख रहे हैं कि अरुण रेशियो बाला कितना आ रहा है 3:2, और फिर यहाँ अरुण रेशियो चंदू कितना आया है 5:6। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर अरुण क्या है, अरुण दो जगह आया है, तो दोनों जगह पे अरुण को यहाँ पे फिक्स करा लीजिए। रेशियो अगर आप पढ़े होंगे तो रेशियो में हम लोग कैसे बराबर कराते हैं वो जानते होंगे। अब बराबर कराने के लिए यहाँ पर देख लीजिए 5 से गुना करा देते हैं, यहाँ 3 से गुना करा देंगे, तो ये हो जाएगा 15:10 और ये हो जाएगा 15:18। यानी क्या क्या आ गया 15, 10 और 18। इसी रेशियो में हमको टोटल बांट देना है कितना 86,000 को। तो देखिए रेशियो का सम क्या हो जाएगा 15, 10, 25, अब 25 और 18 कितना होता है 43, 43, यानी 43 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है चंदू की आय ज्ञात करें, तो चंदू का रेशियो कितना है देखिए 18, तो गुने क्या कर देंगे 18, 43 दूनी 86, 18 दूनी 36, यानी कितना आ गया 36,000 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, हर हमेशा रेशियो निकाल के बनाइए, आसानी से बनेगा। अगर आप x मान के बनाने लगेंगे तब आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, अरुण का रिलेशन किससे है बाला से है, तो कहता है कि अरुण जो है बाला का 150% है, तो अरुण को मान लिए
अरुण जो है बाला का 150% है, तो बाला को 100 मान लिए, तो अरुण कितना हो गया 150। आगे कहता है कि चंदू की आय अरुण की आय की 120% है, चंदू जो है अरुण का 120% है। अगर ये 100 है तो क्या हो गया 120 हो गया। इसका रेशियो आ गया 6:5, इसका रेशियो आ गया 2:3, रेशियो सीधा करा दिए। यहाँ अरुण कांस्टेंट था यानी बराबर था, तो यहाँ भी अरुण को हमने क्या किया बराबर करा दिया। बराबर कराया तो रेशियो आ गया 15, 10, 18, यानी अरुण, बाला और चंदू 15, 10, 18 के रेशियो में टोटल 86,000 को बांट दिए। रेशियो का सम हो गया 43 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 86,000 रुपया। तो कहता है कि चंदू का बताइए, तो चंदू है 18 यूनिट, 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 86,000 बटे 43 गुणे 18, यानी आ गया कितना 36,000 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है, प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की EMI का भुगतान करता है, तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर व्यय होता है। तो देखिए यहाँ पर वार्षिक आय दिया है, वार्षिक आय आपके पास दिया है कि 24 लाख रुपया का उसको वार्षिक आय हो रहा है। तो मासिक पहले निकालेंगे, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 दूनी 24, यानी उसका जो मासिक आय आ गया कितना आ गया 2 लाख आ गया। और 2 लाख में कै % कितना देता है EMI 40,000 का EMI देता है। तो यही कहता है कि 2 लाख का ही कितना % है, यही हमसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। 40,000 रुपया दिया कितना में 2 लाख में, ठीक है ना। अब % निकालने के लिए जानते हैं कि 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कर दीजिए। 2 जीरो इधर का कैंसिल, 3 जीरो ऊपर का कैंसिल, 20 दूनी 40 का % आ गया, 20% आ गया, और यही सवाल का आंसर था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आसान था, आपको समझ में आसानी से आया होगा। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, 40% घर के उपयोग में खर्च करती है और 45% वह बचत करती है। यदि एक महीने में वह घर पर रुपया 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। यहाँ देखिए सारा ये डिटेल जितना भी क्वेश्चन दिया है मासिक में दिया है, आपसे वार्षिक पूछा है। तो जो भी मासिक में टोटल इनकम उसका निकलेगा, वार्षिक में ले जाने के लिए हमको 12 से क्या करना होगा गुणा करा देना होगा। तो अब देखिए हमको घर के उपयोग में कितना खर्च कर रहा है 40%, कितना कर रहा है 40%, और इसी 40% का वैल्यू दिया हुआ है कितना दोस्तों 40,000। ठीक है, तो 40% का वैल्यू अगर 40,000 है तो टोटल इनकम 100% होता है। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू हो जाएगा 1 लाख। होगा कि नहीं होगा। 40 से 40 कैंसिल, आ गया कितना 1 लाख। ये क्या आया उसका मासिक आया। ठीक है, तो वार्षिक क्या हो जाएगा वार्षिक आय बराबर, तो जो भी मासिक है उसमें हम लोग क्या करेंगे 12 से गुना करा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा 12 लाख रुपया, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। आप टोटल जोड़ के भी देख सकते हैं। 15% और 40% कितना हो गया 55%, 55% और 45%, 100% हुआ कि नहीं हुआ। तो ये टोटल 100% में से 40% घर पर खर्च कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही सवाल में कहीं पर बीच में शेष लगा होता दोस्तों, तब ये क्वेश्चन बनाने का तरीका बदल गया होता, लेकिन यहाँ पर शेष नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो भी इनकम है उसका 15% का खरीदारी करता है, टोटल इनकम का 40% घर पर खर्च करता है, और टोटल इनकम का 45% सेविंग करता है। तो टोटल इसका 100% हो गया। 40% का वैल्यू दिया हुआ है 40,000, तो 100% का वैल्यू निकालिए, आ गया 1 लाख। और ये जो आया वो क्या आया मासिक आया। वार्षिक पूछ रहा है तो जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करा दिए, आ गया 12 लाख रुपया। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर शेष लगा हुआ है, तो थोड़ा सा बनाने का तरीका बदल जाएगा। कहता है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है।
यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। यहाँ पर शेष लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अब बनाने के लिए आप फार्मूला देखेंगे, फार्मूला याद करेंगे, इसका वो ट्रिक होता था, इसका ये ट्रिक होता था, तब तो सर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसका दो तरीका हम बताते हैं, जैसे आपको इच्छा हो आप बना लीजिएगा। कहता है कि देखिए प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है। तो अगर उसका टोटल इनकम 100 है तो 100 में से वो 30 तो खर्च कर दिया, बचा कितना 70, बचा कि नहीं। अब कहता है कि शेष का 60%, तो 70 का 60% और खर्च कर दिया, कितना कर दिया 42 रुपया और हो गया। तब उसके पास बचा कितना, तो 70 में से 42 चला गया, बचा कितना बताइए, तो 28, कितना बचा 28, बचा कि नहीं बचा। और यही 28 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6300। तो 28% का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 6300 रुपया। तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 6300 बटे 28 अगुने 100, ठीक है। 7 चौका 28, 9 सते 63 हो गया ना, और 25 चौके 100, 25 नमा 2 25, यानी कितना आ गया टोटल इनकम 22,500 रुपया। और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। आप फार्मूले के चक्कर में पड़ेंगे तो पता चलेगा कि फार्मूला आप भूल चुके हैं और फार्मूला याद करने में ही आपका समय चला जाएगा। बहुत आसान तरीका है। कैसे, मान लें कि टोटल इनकम उसका 100 का 30 खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना 70 का फिर 60% खर्च कर रहा है, तो 70 का 60% निकाल दे, कितना आ गया 42। 70 में से फिर 42 खर्च कर दिया, उसका बचा कितना 28। और यही 28% का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 6300, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 22,500, ठीक है। तो जब भी शेष लगा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो बनाने का तरीका यही रखिएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और बिना शेष का क्वेश्चन होगा तो इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताए बनाने का तरीका वही होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, उसने इसे 1/3 पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है। देखिए, तो उसको तो 1 साल में देखिए कितना उसका वेतन है, वेतन देख रहे हैं कितना है, वेतन उसको 1 साल में मिलता है 6 लाख रुपया, यही मिलता है। अब कहता है कि 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। तो भूमि से उसको कितना आय हो गया, भूमि से आय बराबर, तो 6 लाख का 50%, 6 लाख का 50% निकालिएगा, 1/2, 2 से काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 3 लाख रुपया। ये 3 लाख रुपया कै वर्ष में, 5 साल में, क्योंकि भूमि 5 साल के लिए पट्टे पर लिया था। तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 1 वर्ष, तो 3 लाख को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 60,000 रुपया उसको क्या आएगा भूमि से आएगा, और 6 लाख का उसका क्या है वेतन है। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो 60,000 इसमें और क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी आ जाएगा 6,60,000 रुपया। और यही सवाल का आंसर है। सवाल बहुत ही आसान था, सिर्फ सवाल को घुमाया गया था ताकि आप बड़े क्वेश्चन को देख के परेशानी में पड़ जाएं। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा दोस्तों उतना ही उसका आसान सॉल्यूशन होता है। सिर्फ क्वेश्चन को आप सही से पढ़ें, सॉल्यूशन उसका बिल्कुल ही आसान होगा। उम्मीद करते हैं ये जितने भी आज का हम क्वेश्चन कराए आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप घर में पुनः इस क्वेश्चन को घर में सेल्फ प्रैक्टिस करें, जो तरीका हम समझाए हैं उस तरीके से इसको प्रैक्टिस करें, तब आपको ये सारा चीज़ दिमाग में आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।